Welcome to you all in this video. इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर स्टडी किया और इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। सबसे पहले फर्स्ट हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। हियर फ्रैक्शन, इफ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय होल नंबर, then numerator of fraction multiply by whole number upon denominator of fraction. I am repeating. If fraction multiply with a whole number, then numerator of fraction multiply by whole number upon denominator of fraction. इसको समझते हैं। अगर एक फ्रैक्शन को हम किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शनल नंबर का न्यूमरेटर होल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होता है और इसका प्रोडक्ट न्यूमरेटर के प्लेस पर राइट होता है और उसके बाद में डिनोमिनेटर वही होता है इस फ्रैक्शनल नंबर का जो कि फ्रैक्शन का होता है। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया 3/4 मल्टीप्लाई बाय 15। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस एग्जाम्पल में 3/4 फ्रैक्शन एंड 15 होल नंबर। तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शनल नंबर विथ होल नंबर, दैट इज 3 multiplied by 15 upon denominator of fraction. तो denominator of fraction is 4. Therefore, product of 15 and 3 is 45 upon 4. Here 45 upon 4 is an improper fraction and there is no common denominator of 45 and 4 except 1. So we change this 45 upon 4 into mixed fraction. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1/4, that is your answer. इसे हम एक बार फिर से देखते हैं, ध्यान दीजिए। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 15, तो न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शनल नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 45 एंड 4। अब 45/4 को हम क्या करेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने की वजह से इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये होगा 11 होल 1/4। वन मोर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसी टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पर 4 होल 1/2 ऑफ 3 दिया गया है। आपको पता है ऑफ को हम मल्टीप्लाई के सिंबल से रिप्लेस करेंगे और इस 4 होल 1/2 को जो कि मिक्स फ्रैक्शन है उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 4 जा 8 + 1 9/2 मल्टीप्लाई बाय 3, देन 9 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 9 3 जा 27/2,
इस तरीके से 9 3 27 अपॉन 2 और 27 अपॉन 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे हम नेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 13 होल 1 अपॉन 2 आपको मिलेगा। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन equal to product of numerators upon product of denominators, means टू फ्रैक्शन का अगर हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है या मोर देन टू फ्रैक्शन का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हम उनके न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर का भी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरीके से जो आपको न्यू फ्रैक्शन मिलेगा दैट इज योर रिजल्ट। आइए इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। हियर बोथ 1/2 and 1/3 आर फ्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन we find product of numerator and product of denominator in our solution steps. Here numerator of first fraction 1 and numerator of second fraction is also 1. So we write here 1 multiplied by 1 upon products of denominator. So denominator of first fraction that is 2 and denominator of second fraction is 3. After that we find its product. Product of 1 multiplied by 1 is 1 upon product of 2 multiplied by 2 is 6. 2 3s are 6. That is your answer. ध्यान से देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 है। तो यहाँ फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 और सेकंड फ्रैक्शन का भी न्यूमरेटर 1। सो वी राइट हियर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड इट्स प्रोडक्ट इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन 2, डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन 3। प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 is 6. So 1/6 is the product of 1/2 and 1/3. Now we take second example. Here 2 whole 1/2 multiplied by 1/3. Here 2 whole 1/2 is a mixed fraction. So first of all we change it into improper fraction. 2 of 2 is 4 plus 1 5 upon 2 multiplied by 1/3. After that 5 multiplied by 1 upon 2 multiplied by 3. Product of 5 and 1 is 5 and product of 2 and 3 is 6. So 5/6 is your answer. One more example we take to understand. Here both fractions are given in mixed fraction. So before performing the multiplication of fraction, first of all we change both mixed fraction into improper fractions. So let's change 3 4 ja 12 plus 1 13 upon 3 multiplied by 5 2 ja 10 plus 1 11 upon 5.
When we change 4 whole 1 upon 3 into improper fraction, we get 13 upon 3, and after changing 2 whole 1 upon 5 into improper fraction, we get 11 upon 5. After that, we find the product of these two improper fractions. 13 multiplied by 11 upon 3 multiplied by 5. Product of 13 and 11. So 11 3s are 33. Unit 3 carry 3. 11 बन गया 11. 11 plus 3 14. 143 upon 3 5 ja 15. Here 143 upon 15 is an improper fraction. So we change it into mixed fraction. 15 8 जा 15 9 ja 135. So we take 9 as a quotient, and when we subtract 135 from 143, we get 143 upon 15 into mixed fraction, we get 9 whole 8 upon 15. इसके पहले हम लोगों ने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर विथ अ होल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाई अ फ्रैक्शन। इसके बाद में हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी आई कहाँ से, इसको हम देखते हैं। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमें ये बताया गया है कि अगर हम फ्रैक्शनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज कर दें तब पर भी हमारे प्रोडक्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। हम यहाँ पर एक फ्रैक्शन लेते हैं 1/3 और अनदर फ्रैक्शन लेते हैं 2/5 और इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो इनका प्रोडक्ट आप देख रहे हैं 1 multiplied by 2 upon 3 multiplied by 5। इनका प्रोडक्ट 1 2 जा 2 3 5 जा 15 आया। अब ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है, हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। जो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2/5 था, इसे हम चेंज करके 2/5 मल्टीप्लाई बाई 1/3 करते हैं और उसके बाद में इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो इसका प्रोडक्ट देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 1/5 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पर देखें 2 1 जा 2 5 3 जा 15। इन दोनों केस में ध्यान दीजिए, इन दोनों केस में हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज किया। फर्स्ट में हमने 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2/5 किया तो उसका रिजल्ट 2/15, और सेकंड में हमने ऑर्डर चेंज करके 2/5 मल्टीप्लाई बाई 1/3 किया, इसका भी प्रोडक्ट 2/15। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिला कि
मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर में अगर हम फ्रैक्शनल नंबर के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड प्लेस पर और सेकंड को फर्स्ट प्लेस पर रिप्लेस करके भी अगर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तब पर भी हमारा रिजल्ट क्या होता है, सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब सेकंड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ एनी फ्रैक्शनल नंबर विथ 1। किसी भी फ्रैक्शनल नंबर और 1 का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, फ्रैक्शनल नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल से समझते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ 1 होल नंबर है और आपको पता है, इसके पहले ही आप सीख चुके हैं कि होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर का प्रोडक्ट अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शनल नंबर दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय होल नंबर दैट इज 1 upon denominator of fraction that is 3. So its product is 2/3. यहाँ आप लोगों ने देखा कि 2/3 फ्रैक्शनल नंबर है जिसका हम 1 के साथ प्रोडक्ट फाइंड आउट किए तो हमें क्या मिला प्रोडक्ट, वही 2/3। एक और देखते हैं। 5/4 मल्टीप्लाई बाय 1। प्रोडक्ट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इक्वल टू 5/4। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 5/4 विथ 1 इज ऑल्सो 5/4। सो वी कैन say in general product of 1 with any fractional number या fraction is the fraction itself। किसी भी फ्रैक्शन का 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट वही फ्रैक्शनल नंबर मिलता है। लास्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है the product of a fraction and 0 is 0। किसी भी फ्रैक्शनल नंबर और 0 का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0। आइए इसे हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। टू 2/5 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 0/5। 2 0 0, 0/5 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई होने पर रिजल्ट 0 हुआ। 0/5 की वैल्यू 0। एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 होल 3/4 multiply by 0। Here 2 whole 3/4 is a mixed fraction. First of all we change it into improper fraction। 4 2 is 8, 8 plus 3 11/4 multiply by 0। 11 multiplied by 0/4। Here product of 11 and 0 is 0/4। Its value is also 0। यहाँ पर हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ समझ लिया कि किसी भी फ्रैक्शनल नंबर और 0 का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0। इस तरीके से हम सभी लोगों ने अब तक सीखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन के बाद में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर।
डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सीखने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर रेसिप्रोकल। ध्यान दीजिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर रेसिप्रोकल मतलब ये दोनों एक ही टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या इन अदर वर्ड यू कैन से बोथ आर द सेम मीनिंग वर्ड इन टर्म्स ऑफ मैथ। सो इन जनरल you understand if a upon b is a fraction, then its reciprocal is b upon a। अब आप यहाँ से क्लियर हो गए होंगे कि अगर कोई भी हमारा फ्रैक्शन a अपान b है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, b अपान a। जनरली हम यही समझ लेते हैं कि हम किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए हम उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, उनका प्लेस चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं a अपान b का रेसिप्रोकल b अपान a। यहाँ a न्यूमरेटर प्लेस पर था और b डिनोमिनेटर प्लेस पर था। रेसिप्रोकल में इनका प्लेस रिप्लेस हुआ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के प्लेस पर हो गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के प्लेस पर हो गया। ये रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है। कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं। 3 अपान 5 का अगर हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5 अपान 3। ऐसे ही 6 अपान 4 का रेसिप्रोकल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसका क्या होगा, 4 अपान 6। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ सीख रहे हैं कि 3 अपान 5 कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसका रेसिप्रोकल कैसा हमें मिल रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और यहाँ पर 6 अपान 4 कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, और इसका रेसिप्रोकल 4 अपान 6, 4 अपान 6 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए हमें कि प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर का रेसिप्रोकल प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है। अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर। एक होल नंबर हम लेते हैं 6, 6 का रेसिप्रोकल आपका क्या होगा, 1 अपान 6। 7 का रेसिप्रोकल 1 अपान 7। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर का रेसिप्रोकल प्रॉपर, होल नंबर का रेसिप्रोकल हम इस तरीके से फाइंड आउट करें। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो आप सभी लोगों को पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में चेंज होगा और इम्प्रॉपर में चेंज होने के बाद में उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट किया जाएगा। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। 3 होल 4 अपान 5, ये हमारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसका हम रेसिप्रोकल डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट करेंगे, पहले इसे हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 5 3 जा 15 प्लस 4 19 अपान 5, और इस 19 अपान 5 का हम रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 5 अपान 90। क्लियर?
One more example we take to better understand this topic. 3 whole 1/4 equal 4 3 12 plus 1 13/4 एंड यहाँ पर हम क्लियर करना चाहेंगे 3 whole 1/4 को जब हम इम्प्रॉपर में चेंज किए तो 13/4 हुआ। इस 13/4 का जब हम रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें मिलेगा 4/30। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले हम डिवीजन सीखते हैं फ्रैक्शन और होल नंबर का डिवीजन। इसमें फ्रैक्शन को हम होल नंबर से डिवाइड करना सीखते हैं। तो फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय होल नंबर इक्वल टू फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर। जब हम किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में हम होल नंबर के रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। अब इसी बात को हम एग्जांपल से समझते हैं। एक हम फ्रैक्शन लेते हैं 2/3 और हम एक होल नंबर ले लेते हैं 4। अब इसे हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद जो हमें इंस्ट्रक्शन मिला है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, फ्रैक्शन आपका 2/3 और डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन करेंगे और उसके बाद में रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर। यहाँ पर होल नंबर के प्लेस पर क्या है 4, तो रेसिप्रोकल ऑफ 4 इज 1/4। अब इसके बाद हम 2 और 4 दोनों को रिड्यूस करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसके बाद में हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे इनका। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6। वन मोर एग्जाम्पल हम लेकर के इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 5/7 divided by 15/15 only, because we are studying about division of fraction by a whole number. यहाँ पर अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन दैट इज 5/7 और ये डिवाइड का साइन कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई के साइन में 15 का हमें क्या लेना है, रेसिप्रोकल ऑफ 15 इज 1/15। अब इसके बाद इसे रिड्यूस करेंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर 1 multiply by 1 1 and product of denominator 2 7 multiply by 3 21. Now we study division of whole number by a fraction. इसके पहले हम लोगों ने सीखा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर और यहाँ पर हम सीख रहे हैं डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर होगा क्या, होल नंबर और ये डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में, और रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन हो जाएगा। अब इसको हम करके देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 16 divided by 3/2
आपको पता है यहाँ पर होल नंबर 16 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन 3/2। अब इक्वल टू के बाद वाला प्रोसेस हम इसके आगे अप्लाई करेंगे। इसके बाद अप्लाई करेंगे हम, वो होगा आपका होल नंबर एज यूजुअल होगा, तो होल नंबर 16 और ये डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई के साइन में, और इस फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 3/2 का रेसिप्रोकल आपका होगा 2/3। अब इसके बाद में हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। 16 मल्टीप्लाई बाई 2/3, तो 16 2 जा 32/3। अब 32/3 आपका क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 होल 2/3। एक और एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 9/11। यहाँ पर होल नंबर 18 डिवाइड किससे हो रहा है फ्रैक्शन 9/11 से। देखिए होल नंबर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, तो यहाँ पर होल नंबर के प्लेस पर 18 और फ्रैक्शन के प्लेस पर 9/11 इक्वल टू क्या होता है होल नंबर दैट इज 18 डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, सो वी चेंज it into multiplication sign. After that we take reciprocal of fraction. So reciprocal of fraction 9/11 is 11/9. Here we reduce 9 and 18, we get 9 1 ja 9, 9 2 ja 18. After that we find the product of 2 and 11, that is 22. अब हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन के साथ हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन और डिवाइड का साइन कन्वर्ट किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई के साइन में, और रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन हो जाएगा। यह एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पर एक फ्रैक्शन हमने लिया 2/3 डिवाइडेड बाई 8/9 इक्वल टू फर्स्ट फ्रैक्शन 2/3 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 8/9 दैट इज 9/8। यहाँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. So we get 3/4 as a result. We take another example. 2 whole 1/3 divided by 3 whole 2/3। यहाँ पर ये दोनों क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इन्हें आप पहले क्या करेंगे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, उसके बाद में डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखिए 3 2 जा 6 + 1 7/3 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 to 11/3 इक्वल करेंगे। अब 7/3 मल्टीप्लाई बाई 3/11। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका रिजल्ट आएगा 7/11। I hope today
we better understand how to divide and multiply of one fraction by another fraction. So अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं अलॉन्ग विथ स्टेटमेंट पर डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.